ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। श्लोक है इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्लोक दोबारा। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2 आज के क्लास में हम समझ रहे हैं। और श्लोक एक बार फिर से। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यम आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्लोक का संधि विच्छेद है इदम अर्थात इस, ज्ञानम अर्थात ज्ञान का, उपाश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, मम अर्थात मेरे, सार्धम्यम अर्थात समान गुणधर्म को, आगतः अर्थात प्राप्त हुए, सर्गे अर्थात संसार में, न अर्थात नहीं, उपजायन्ते अर्थात उत्पन्न होते, नोपजायन्ते अर्थात उत्पन्न नहीं होते, च अर्थात और, प्रलये अर्थात प्रलयांत में, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, व्यथन्ति अर्थात व्यथित होते, न व्यथन्ति अर्थात व्यथित नहीं होते। श्लोक का संधि विच्छेद एक बार देखा नहीं है, इसलिए श्लोक का संधि विच्छेद इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और शब्दों के अर्थ दोबारा। इदम अर्थात इस, ज्ञानम अर्थात ज्ञान का, उपाश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, मम अर्थात मेरे, सार्धम्यम अर्थात समान गुणधर्म को, आगतः अर्थात प्राप्त हुए, सर्गे अर्थात संसार में, न अर्थात नहीं, उपजायन्ते अर्थात उत्पन्न होते, न उपजायन्ते अर्थात उत्पन्न नहीं होते, च अर्थात और, प्रलयान प्रलये अर्थात प्रलयांत में, अपि अर्थात भी, न
अर्थात नहीं, व्यथन्ति अर्थात व्यथित होते, न व्यथन्ति अर्थात व्यथित नहीं होते। श्लोक का अर्थ है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में भी व्यथित नहीं होते। चौदहवें अध्याय के पहले श्लोक में हम इस बात को समझे हैं। जैसे 13वें अध्याय में हमने समझा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही सच्चा ज्ञान है, और 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने समझा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, साकार और निराकार, इन दोनों को जो सही मायने में समझते हैं तो उनके लिए बताया, और जो प्रकृति के दैहिक प्रकृति से मुक्ति की बात को ज्ञान नेत्र से समझते हैं तो ऐसी आत्माएं परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करती है। और इसी संबंधित 14वें अध्याय के श्लोक में हमने समझा कि ये सब ज्ञानों में, अर्थात जितने भी धर्म पिताओं के ज्ञान है वैरायटी, उन सब में ईश्वरीय ज्ञान जो है वो परम श्रेष्ठ है। और इस ज्ञान को जानकर के ऋषि मुनि जन जीते जी स्वर्ग में पहुंचते हैं, अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और आज के श्लोक में और एक बात समझाई हुई है कि ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है, और उसके साथ साथ देह, देह के संबंधी देह के पदार्थों से मुक्ति, देह भान से मुक्ति, और साथ में सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो ये सारे ज्ञान को जो जान लेते हैं तो ऐसे ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान के समान गुण धर्मों को प्राप्त हुए दोबारा इस संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत अर्थात विनाश में भी व्यथित अर्थात दुखी नहीं होते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी, निरअहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में भी, महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते हैं। तो श्लोक में ज्ञान का महत्व बताया हुआ है। ज्ञान का महत्व हमने पिछले श्लोक में भी समझा था कि इस ईश्वरीय ज्ञान को, जो गुप्त और गुह्य ज्ञान है, इस ज्ञान में जो राजविद्या, राजोगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम ऐसे 9वें अध्याय में कहा है, तो ये ऐसा राजाई का रहस्य है, ये ऐसा ज्ञान है जिससे अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। इसी तरह से इस ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान के समान जो निर्विकारी, निरहंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्मों को प्राप्त हुए, अर्थात परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए परम ब्रह्म के समान गुण प्राप्त करना, गुण धारण करना जरूरी है। तो ज्ञान के द्वारा, जैसे मुरलियों में भी इस बात को बताया जाता है कि इस ज्ञान को जितना जितना धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो उतना निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भाव की प्राप्ति होती है। तो ऐसे परम ब्रह्म के गुण धर्मों को प्राप्त हुए सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं और इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते, अर्थात 2500 वर्ष का स्वर्ग भोगते हैं। बाकी जैसे 9वें अध्याय में हमने इस बात को समझा है
कि 21 जन्मों तक देवताएं जो है स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर, क्योंकि देवताओं की भी कुछ ना कुछ परसेंटेज कला कम हो जाती है, आत्मा रूपी बैटरी जैसे ही प्रकृति में आती है, तो भले ही देवताएं तेजी से न उतरे, लेकिन धीमी गति से उनकी आत्मा रूपी बैटरी नीचे उतरती है। तो वो आत्माएं जो है वो फिर सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग भोगने के बाद फिर द्वापर युग से आते हैं, लेकिन 2500 वर्ष तक यहाँ इस ज्ञान का आश्रय लेने वाले फिर से नरक की दुनिया को प्राप्त न होकर 2500 वर्ष का स्वर्ग भोगते हैं। तो इस दुखी संसार में अर्थात नारकीय दुनिया में उत्पन्न नहीं होते और विनाश काल में भी दुखी नहीं होते हैं। और इसके अलावा द्वापर कलयुगी जन्मों में भी प्रायः जन्मों में सुखी रहते हैं। जैसे मुरलियों में ये बात बताई, भले द्वापर कलयुग में नरकीय दुनिया की शुरुआत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुरलियों में जैसे बताया कि यहाँ जो जितना ज्ञान की धारणा करते हैं, तो कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगते हैं। जो मुरलियों में बाबा ने कहा है, तुम बच्चे 3/4 हिस्सा सुख भोगते हो। तो ऐसी आत्माएं हैं जो अनेक जन्मों तक, भले द्वापर कलयुग में नरक शुरू हुआ तो दुखों की शुरुआत होती है, लेकिन इस ज्ञान की, राजयोग की, ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने वाले 2500 वर्ष का स्वर्गीय सुख भोगने के बाद द्वापर कलयुग में भी नरक की दुनिया के इस तरह के दुख नहीं आते हैं, बल्कि वो सुखी रहते हैं। यहाँ जो बात आई है महाविनाश में व्यथित होने की, तो इसी संबंधित यहाँ नीचे फुटनोट दिया हुआ है कि खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे, ऐसे कुरान में उल्लेख मिलता है। कुरान में अर्थात मुस्लिम धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ में ये बात बताई जाती है कि खुदा जो है विनाश काल में, अर्थात वो कयामत जिसे कहते हैं, कयामत का समय जब इस सृष्टि पर आएगा, तो उस समय इस सृष्टि पर आते हैं तो खुदा के जो बंदे हैं अर्थात भगवान को मानने वाले, वो विनाश के समय, कयामत के समय में भी आराम से रहेंगे। और इसी बात का भगवत गीता में भी उल्लेख मिलता है। 9वें अध्याय का 22वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिसका श्लोक भी यहाँ लिया हुआ है रेफरेंस के रूप में, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो अव्यभिचारी लोग मेरी अव्यक्त मूर्ति अर्थात लिंग रूप में ध्यानमग्न हुए, जो सर्व समर्पित उपासक है, उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। तो भगवान स्वयं, भगवान के जो ऐसे अव्यभिचारी भक्त अर्थात भगवान के ज्ञान का आश्रय लेकर जो चलते हैं, तो उनका, उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। और जैसे मुरलियों में भी कहा है, बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। जो मुरलियों में बताया है, जो भगवान की सर्विस करने वाले हैं, मेरे बच्चों को मैं 2 रोटी और दाल जरूर दूंगा। और इसके लिए बताया है कि परमपिता परमात्मा को पहचानना जरूरी है। तो आज के इस श्लोक में मुख्य बात यही है कि भगवान का ज्ञान का आश्रय लेकर, और ज्ञान कौन सा है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात साकार में आए हुए निराकार परमपिता को जो जान लेते हैं और उसी तरह निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ऐसे गुणधर्म को, धारणा को अपना लेते हैं, वो फिर विनाश काल में भी व्यथित नहीं होते और इस दुखी संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। और प्राय जन्मों में अर्थात द्वापर कलयुग में भी जैसे बताया 82-83 जन्म तक भी ऐसी आत्माएं सुखी ही रहती है। और
इस श्लोक संबंधित जहाँ उल्लेख है महाविनाश में व्यथित नहीं होते, इसी के लिए ही तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक यहाँ रेफरेंस श्लोक हम देखते हैं। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 18 है। इसमें भी बताया है कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहते हैं, शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति करती है, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। तो ऐसे भगवान के बच्चों को जो ज्ञान का आश्रय लेकर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी गुणधर्मों को अर्थात आत्मिक स्थिति को पूरी तरह बीजरूप स्टेज को जो धारण करते हैं, तो उनका आत्मस्थ ब्राह्मण का किसी प्राणी पर कोई दैहिक कार्य निर्भर नहीं होता है। अभी श्लोक में अगला टॉपिक जो है प्रलयांत में व्यथित नहीं होते, इसके लिए दूसरे अध्याय का 72 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72 इसमें उल्लेख आया है परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न यह अव्यक्त अविनाशी अवस्था, इसे प्राप्त करके योगी कोई वस्तु या व्यक्ति के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इसमें स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। तो भगवान के उन गुणधर्मों को प्राप्त हुए फिर सीधा उस अव्यक्त अविनाशी अवस्था के द्वारा निर्वाण धाम की प्राप्ति कर। इसी टॉपिक के लिए छठवें अध्याय का 21 और 22 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 21 इसमें बताया है कि बुद्धि से ग्राह्य उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख उसे योगी जिस स्थिति में जानता है वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। तो यहाँ भी विनाश काल में वो अतीन्द्रिय सुख महसूस करते हैं, भले सारे ही दुखी होते रहे विनाश काल में, लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं वो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता करते हैं। और यहाँ जैसे छठवें अध्याय के 22 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 22 में बताया हुआ है कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। ऐसा अतीन्द्रिय सुख पाने वाला फिर महान दुख से भी विचलित नहीं होता। आगे श्लोक में हमने एक और टॉपिक समझा है कि इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते। जो भगवान के ज्ञान का आश्रय लेने वाले हैं वो इस दुखी संसार में नहीं आते। इसके लिए ही चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 इसमें उल्लेख आया है कि जो भगवान के दिव्य जन्मों और कर्मों को जानता है, जो आज के श्लोक में हमने समझा, इस ज्ञान का आश्रय लेना, ज्ञान का आश्रय लेना अर्थात भगवान की पहचान मूल ज्ञान है। और उन्हें जो जान लेते हैं वो फिर देहभान को त्याग कर भगवान को पाते हैं, मुझको पाता है और फिर से इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं होता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। पांचवें अध्याय का 17 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 17 इसमें भी बताया है भगवान में ही, उसमें बुद्धि युक्त अर्थात भगवान में, उस स्वरूप में ही आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान परम आधारित ज्ञान से धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापिस नहीं आते। युधिष्ठिर जैसे सदैह सुखधाम जाते हैं, जो हमने श्लोक में समझा है, पहले श्लोक में जीते जी स्वर्ग में जाना। तो जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं अर्थात उसमें परम आधारित ज्ञान से धुले पापों वाले इस संसार में पुनः वापिस नहीं आते। आठवें अध्याय का 16 अगला रेफरेंस श्लोक है अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 इसमें भी बताया है कि मेरे पास पहुंचकर 21 जन्म से पहले इस दुखधाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। अगला रेफरेंस श्लोक है
8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21। इसमें बताया ये अप्रगट अविनाशी ऐसा परम ब्रह्म लोक कहा जाता है और उसे ही विष्णु लोकीय परम गति कहा जाता है, जिसे पाकर के बीजरूप रुद्रगण इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। तो यहाँ परम ब्रह्म लोक अर्थात वही जो इस सृष्टि पर परम धाम को उतारते हैं। क्षेत्र अर्जुन जो विराट रूप धारण करते अव्यक्त मूर्ति ना बन जाते हैं, तो उन्हें जानने वाले इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। 8वें अध्याय का 26, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26। इसमें बताया हुआ है कृष्ण गति से पुनः इस जगत की शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य है। एक से सीधे 2500 वर्ष नरक में नहीं आते। तो वो है शुक्ल गति, अर्थात ही जो एक तो है विधर्मियों को फॉलो करने वाली गति और एक है सूर्य वंश को अर्थात क्षेत्र को पहचानने का ज्ञान जान करके जो उन्हें फॉलो करते हैं, ब्रह्मा का दिन जिसे कहा हुआ है 8वें अध्याय में, तो ऐसे फॉलो करने वाले फिर नरक में नहीं आते हैं। और 13वें अध्याय का 23, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। इसमें बताया है हीरो पुरुष और प्रकृति को जो गुणों के साथ जानता है, वो आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। और 15वें अध्याय का चौथा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4 है। इसमें बताया है कि उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः यहाँ नर निर्मित नरक में नहीं लौटते। तो उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ सारे श्लोकों में अलग अलग शब्दांकनों के साथ यही बात समझाई गई है। जो जान लेते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात उस परम ब्रह्म परम पुरुष हीरो पाठधारी जो विष्णु पद प्राप्ति वाले विष्णु लोक की स्थापना करने वाले हैं, तो उन्हें जानने के बाद और उस तरह निर्विकारी निरअहंकारी गुण को धारण करने के बाद ज्ञान का आश्रय लेकर और फिर इस दुखी संसार में नहीं आते, बल्कि जीते जी वैकुंठ में जाते हैं। अर्थात ऐसे गुण धर्मों को जब ज्ञान के आधार से धारण करेंगे, अपने में ऐसी ज्ञान की चैतन्यता लाएंगे, तो ऐसी आत्माएं फिर सीधे ही स्वर्ग में जाते हैं। और द्वापर कलयुग में नरक शुरू होने के बावजूद भी वो सुखी ही रहते हैं, अर्थात सुखी रहे अपनी स्थिति में रहे तो स्वर्ग की अनुभूति करते रहते हैं। इस तरह से आज के श्लोक में मुख्य बात है, जो दुनिया में आज सुख के लिए सब तरस रहे हैं क्योंकि नरक है यहाँ पे, तो सुख का मार्ग शांति का मार्ग यही है जो भगवत गीता में बताया है। ज्ञान का आश्रय लेकर के फिर वो न प्रलयांत में व्यथित होंगे, स्वर्गीय दुनिया में जाएंगे और अनेक जन्मों में भी सुखी रहेंगे। तो एक ज्ञान के धारणा मात्र से पूरे युगों की प्राप्ति हो जाती है, सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और उसके बाद पॉइंट्स। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म गुणधर्म को प्राप्त हुए सत त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते,
प्रायः अंत तक सुखी ही रहते। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म गुणधर्म को प्राप्त हुए सब त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं। इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। प्रायः अंत तक सुखी ही रहते। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 260, डिस्कशन नंबर 260, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान का आश्रय लेकर निर्विकारी निरअहंकारी बन जाते हैं। ज्ञान संपूर्ण होगा तब संपूर्ण निरहंकारी स्टेज बनेगी। निर्विकारी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे कि अधूरे ज्ञान से बन जाएंगे। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी प्राप्ति है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 421, डिस्कशन नंबर 421, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी गुणधर्म वाले महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। और कहते हैं कि एक मुन्ने में बोला है कि शरीर सहित मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा। कैसे शरीर सहित ले जाऊंगा? मैंने कहाँ ले जाऊंगा? परम धाम शरीर जाता है। भाई मुरली बोला कि तुम्हारे शरीर को परम धाम ले जाऊंगा। हमने सोचे बाबा से पूछेंगे। नहीं, ये बोला है बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने परम धाम में जैसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज होती है, ऐसी स्टेज तुम्हारी इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा स्थान होगा, तुम ब्राह्मणों का ऐसा संगठित रूप होगा जहाँ तुम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहेंगे। भले दुनिया में कितना भी विनाश होता रहे, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं चलेगा। हाँ, हमारा क्या होगा? दुनिया में जैसे भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, तो लोग दब दब करके मरेंगे। आतंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लेकिन जो ऐसे संगठन में रहेंगे जो बाप का घर होगा, आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों का घर होगा, ऐसा संगठन होगा, वहां सबकी आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। ये बोला है। वहां शरीर तो होगा, लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2369, VCD नंबर 2369, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निर्विकारी निरअहंकारी गुणधर्म वाले स्वर्ग में जाते हैं, दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते।
तो देवताओं को स्वर्ग का वर्षा कैसे मिला है? क्या प्रैक्टिस की? जो स्वर्ग में गए, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में जाएंगे, और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी तो दुनिया में नरक है ना, स्वर्ग है या नरक है? सारी दुनिया में नरक का वातावरण है, नरक का वाइब्रेशन है। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? है लक्ष्मी नारायण, उनके बच्चे नहीं, राधा कृष्ण की बात नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखो, उनका वायुमंडल क्या है, वो कौन से वाइब्रेशन में खड़े हैं? उनके चारों ओर जो वाइब्रेशन है, कौन सा वाइब्रेशन है? रोशनी का वाइब्रेशन है, अंधकार का वाइब्रेशन नहीं है। स्थूल रोशनी या ज्ञान की रोशनी? ज्ञान की रोशनी का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। निरंतर आत्मिक स्थिति होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन बनेगा। उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही रहेंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। तो देवताओं को वर्षा कैसे मिला? स्वस्थिति की प्रैक्टिस करने से मिला। देवान की दुनिया का वाइब्रेशन छोड़ दिया, मेरी देह के संबंधी, मेरी देह के पदार्थ, मकान, जमीन, जायदाद, इसका मनोबुद्धि से त्याग कर दिया, नष्ट हो मोह। स्मृति लब्धा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 192, VCD नंबर 192, 1 घंटा 3 मिनट, 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है।
प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते हैं। जो श्लोक में हम समझे हैं कि जो निर्विकारी निरंकारी गुण धर्म को ज्ञान का आश्रय लेकर धारण करते हैं और स्वर्ग में ही जाते हैं, इस दुखी दुनिया में नहीं आते और प्राय जन्मों में सुखी ही रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं 82-83 जन्म ज्यादा से ज्यादा सुख देता हूँ। क्या? ऐसे पौना हिस्सा सुख सभी बच्चों को देता हूँ जो मेरे बच्चे बनते हैं। 9 लाख तुम्हारे लिए, 9 लाख के लिए है पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख कलयुग में। और दूसरे धर्म वालों का आधा सुख है और आधा दुख है। लेकिन तुम पौना हिस्सा सुख पाने वाले बच्चों में भी कोई श्रुड बुद्धि बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करते। क्या? विनाशकारी बुद्धि नहीं है, जैसे बाप चलाना चाहता है वैसे ही चलते, पूरे मन मना भव होकर रहते हैं। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, संकल्प मात्र तक भी बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो 82-83 जन्म तक भी सुख में रह सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। अगला पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1091, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1091। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। नेपालमा अहिले यो भूकम्प हुआ। हाँ, यो भूकम्प तपाईको यो के अरे चाहिँ विनाशको सुरुवात त होइन बाबा? ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आपको जागरण करने के लिए हुआ कि सब धंधों में है नुकसान, सब धंधों में नुकसान है, उनको छोड़ दो। जल्दी जल्दी ईश्वरीय ज्ञान में आ जाओ, बाप के बन जाओ। बाप के बच्चे बनेंगे, बाप का धंधा करेंगे तो बाप तुम्हारे ऊपर छत्र छाया लेकर के खड़ा रहेगा, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अरे अभी भूकंप हुआ, और जोर से हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे ये तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि विनाश के टाइम पर जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आपको मौज में रहना है या जब भूकंप आता है तो दुखी होकर के इधर उधर भागना है? मौज में है ना, है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तो इंडिया में भी हुआ भूकंप, दिल्ली में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2607, VCD नंबर 2607, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, योगक्षेमम वहाम्यहम। क्या गीता में भी तो कहा है, जो मेरे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, तो उनकी हर पूर्ति हर प्रकार की मैं पूरी कर देता हूं। और जो पूर्ति कर देता हूं उस प्राप्त की हुई चीज की सुरक्षा भी करता हूं। तुमको उसकी सुरक्षा भी करने की दरकार नहीं। गीता में बोला ना, योग क्षेमम वहाम्यहम। योग माने जिस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वो उसका योग हो जाएगा, मिल जाएगी। और जो मिली हुई चीज है क्षेमम, उसकी सुरक्षा करूंगा। तो यहां तो तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बाप तो स्वतः ही पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ देते रहते। इस तरह से
इन सारे श्लोक के पॉइंट्स में हमने इस बात को समझा है कि जो ज्ञान के द्वारा ही निराकारी स्टेज बना लेते हैं वो फिर निर्विकारी निरअहंकारी बनेंगे और ऐसे संपूर्ण ज्ञान धारण कर लेते हैं, ऐसी स्थिति धारण करते हैं तो उन्हें प्राप्ति भी पूरी होगी। ऐसे जो गुण धर्मों को धारण करने वाले हैं, ज्ञान का आश्रय लेकर निर्विकारी निरअहंकारी बन जाते हैं, वो फिर महाविनाश के समय दुखी नहीं होंगे क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। जिसके लिए बताया कि वो इस दुखी संसार में नहीं आते हैं बल्कि स्वर्ग में ही पहुंचते हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए ज्ञान के द्वारा जो बताया, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो स्वर्ग में कैसे मरेंगे इस नरक की दुनिया में और स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? तो ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, स्वस्थिति के द्वारा ऐसे स्वर्गीय वायुमंडल को जो यहाँ ही बना लेते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, तो वो आत्माएं फिर नई दुनिया में ही जन्म लेती है। इसी के लिए बताया कि केवल स्वर्ग में जाने की ही बात नहीं बल्कि ऐसी आत्माएं अनेक जन्मों में भी सुखी रहती है जो पूरी तरह मनमना भव के गुण को धारण करते हैं। तो ऐसी आत्माएं अनेक जन्मों तक भी सुखी रहते हैं, जो बाबा ने बोला है 3/4 हिस्सा 82-83 जन्म का भी सुख उन्हें मिलता है। इसके अलावा हमने समझा कि खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, ज्ञान का आश्रय लेने वाले महाविनाश में भी दुखी नहीं होते। इसी बात के लिए कुरान में भी लिखा हुआ है कि कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहते। जैसे पॉइंट में हमने समझा भूकंप होता है, धरनीकंप होता है, लेकिन जो ईश्वरीय सेवा में लगने वाले हैं तो निश्चिंत रहेंगे क्योंकि भगवान की छत्र छाया ऐसे बच्चों पर रहेगी। जो हमने पॉइंट में समझा है कि शिव बाबा का बन ईश्वरीय सेवा करने वाले ब्राह्मण वत्स भूख मरे, ये हो नहीं सकता है। और उन्हीं के लिए गीता में बोला हुआ है योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसों की रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है जिसमें ज्ञान का सहारा लेना क्यों जरूरी है, उससे क्या प्राप्ति होती है उसे समझाया है। और अभी आगे रिवीजन में हम विराट रूप में समझ रहे हैं। अर्जुन ने जब विराट रूप का दर्शन किया तो उन्होंने क्या क्या देखा? जो विराट रूप का पूरी तरह से दिव्य गुणों से श्रृंगारित रूप देखा, पवित्रता का ताज, दृढ़ता की गदा, सुदर्शन चक्र हाथ में देखा, तो उसका क्या रहस्य है वो भी हमने समझा। और इसके अलावा पिछले श्लोक में हमने समझा 18वें श्लोक में कि वही शाश्वत धर्म के रक्षक है और विश्व के परम आश्रय भी है। अभी आज आगे का वर्णन समझते हैं विराट रूप का। 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 श्लोक है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। श्लोक दोबारा, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। श्लोक एक बार फिर से, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अर्थात आदि, मध्य और अंतरहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले आप ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले
दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलयुगी व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं। तो यहाँ बताया हुआ है, जैसे शास्त्रों में कहानियां आती है, लिंग का आदि और अंत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु को उस लिंग स्वरूप का आदि और अंत मिला नहीं। और 9वें अध्याय में हमने समझा है अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात अर्जुन वही मनुष्य सृष्टि के बीच हीरो पार्टधारी परम पिता शिव की प्रविष्टा के बाद जब संग के रंग से ज्ञान योग की पढ़ाई द्वारा शिव समान बन जाते हैं, तो वही निराकारी स्टेज जो है शिवलिंग के रूप में भक्ति मार्ग में मानी जाती है, जिसे ही अव्यक्त मूर्ति ना कहा है, और उसी से ही सारा संसार विस्तार को पाता है। तो ऐसी स्टेज अर्थात ही अर्जुन ही फिर विराट रूप भी धारण करते हैं। तो उसे ही यहाँ बताया है कि वो आदि मध्य और अंत रहित है, अर्थात उसे कोई समझ नहीं सकता है वो आदि कहाँ से हुई, मध्य कहाँ है और अंत कैसे है। साथ ही में बताया ऑलराउंडर पार्टधारी है, क्योंकि इस सृष्टि पर वो शिव समान ऐसी स्टेज हीरो पार्टधारी बना लेते हैं कि वो ऑलराउंडर है। आदि मध्य अंत रहित, अर्थात उनका अंत नहीं आदि नहीं, अर्थात इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो वह आत्मा इस सृष्टि पर सदैव रहती है, और सदैव रहने का कारण है क्योंकि वो अमोघ वीर्य है, क्षरित नहीं होती। और जितनी भी आत्माएं हैं वो क्षरित होती है, तो उनका पार्ट भी क्षर अर्थात कम हो जाता है। और यही एक ऐसी आत्मा है, हीरो पार्टधारी अर्जुन मनुष्य सृष्टि के बीच जो विराट रूप धारण करते हैं, वो आदि मध्य अंत रहित है, अर्थात इस सृष्टि पर सदा कायम है, और उसका कारण है कि वो अमोघ वीर्य है। आप ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, जब यही बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बीज ऐसी निराकारी संपन्न योग ऊर्जा वाली स्टेज बना लेते हैं, तो उनकी अनेक आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग में जो विराट रूप को अनेक भुजाएं दिखाई जाती है, तो ऐसी कोई भुजाएं होती नहीं है किसी को, नहीं तो उनकी वंशावली दिखने में आती। वास्तव में यह है सहयोगी आत्माएं। इस सृष्टि की सारी आत्माएं नंबरवार भगवान के सहयोगी बनती है, जो अर्जुन परमपिता शिव को साकार में जब प्रत्यक्ष करते हैं, तो उन्हें पहचान कर सभी उनके सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे ही विराट रूप की आंखें बताई हुई है दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले। तो रामकृष्ण वाली आत्माएं ही परमपिता शिव की आंखें हैं, जिसके लिए बताया है कि पहले पहले इस सृष्टि पर जब परमपिता शिव आते हैं, तो उन्हें ज्ञान के द्वारा पहचानने वाले वही दो आत्माएं हैं। तो ज्ञान के नेत्र से पहचानते हैं, तो वही भगवान की पहले आंखें बन जाते हैं रामकृष्ण वाली आत्माएं। ऐसे ही बताया कि धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, ये ज्ञान ऐसा विशाल और ऐसा तेज पकड़ लेता है, क्योंकि वो स्वयं ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा संपन्न निराकारी बन जाते हैं, तो उनके मुख से जो ज्ञान निकलेगा वो अग्नि जैसा ज्ञान होता है। इसके लिए बताया उस ज्ञान की अग्नि से आपके इस बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से महापापी कलयुगी नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं। अभी भले ही कोई इस ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मान रहे, लेकिन आगे चल कर के जब ऐसा संपन्न स्वरूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा, जिससे मुरलियों में कहा है, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन
कानों से वो कहेगा मेरा बाप आया, तो वो विराट रूप की बात है, संपन्न अवस्था की बात है, जो ऐसी बीज रूप स्टेज जिसे अव्यक्त मूर्ति ने कहा है। तो उस समय जो ज्ञान बताया जाएगा वो ज्ञान योग ऊर्जा के कारण अग्नि की तरह होगा, जो सारा संसार उस ज्ञान योग अग्नि में लपेटा जाएगा, जिसे बताया सारा संसार तपता है। तो ये विराट रूप के आगे की बातों का वर्णन इस श्लोक में हमने समझा कि वो अनादि है, साथ में अमोघ वीर्य है, उसके कारण ही उनकी अनेक सहयोगी भुजाएं बनती है। उनकी मुख्य आंखें बताई चंद्रमा और ज्ञान सूर्य अर्थात रामकृष्ण वाली आत्माएं, और वो विराट रूप के मुख से जो ज्ञान की अग्नि निकलेगी उससे सारा संसार तपता है। तो अभी भले ही ज्ञान को कोई न माने, लेकिन आगे ऐसे ज्ञान का बोलबाला होगा जो सभी इसी ज्ञान के धंधे में लग जाएंगे। और अभी इस श्लोक के रेफरेंस में अनंत वीर्यम अर्थात अमोघ वीर्य वाले, इसके लिए 11वें अध्याय का 47 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47 इसमें बताया हुआ है। यहाँ अनंतम अर्थात अनंत गुण वाला इस तरह से उल्लेख आया है, अनंत वीर्यम। आगे अनेक बाहु अनेक सहयोगी भुजाओं वाले, तो 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में इसमें भी यहाँ अनेक वक्त्र नयनम अर्थात अनेक मुख और नेत्र वाले इस रूप में उल्लेख आया है। और 11वें अध्याय का 16 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 इसमें उल्लेख आया हुआ है अनेक राजोग सहयोगी भुजाओं वाले, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्र। और इसके अलावा न अंत न मध्य, तो इसमें भी बताया आपके न अंत को न मध्य को न आदि को ही देख पाता हूं। अनंत अर्थात आदि रहित और अंत रहित, इसके लिए 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37 इसमें बताया हुआ है अंतहीन गुण वाले। और 11वें अध्याय का 40 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 40 इसमें उल्लेख आया है अनंत वीर्यम के रूप में। 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का 38 इसमें भी उल्लेख आया है विश्व अनंत रूपम अर्थात अनंत गुण रूप आपसे ही विश्व फैला हुआ है। अनादि अर्थात आदि रहित, इसके लिए 10वें अध्याय का 3 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 इसमें बताया हुआ है मुझ शिव बाबा को जो अजन्मा और अनादि ऐसे जानता है तो अनादि है। और 13वें अध्याय का 12 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 इसमें बताया है वह आदि रहित है। अनादि और आदि रहित, इसके लिए 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31 इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि वह परमात्मा अनादि है और त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। इस तरह से 11वें अध्याय के 19वें श्लोक में मुख्य हमने समझा कि वो अनंत है, आदि अनादि है, और साथ में ही उनकी सारी सहयोगी भुजाएं बनती है और उनके ज्ञान से सारा विश्व तपता है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं, जिसमें बताया है भगवान के योग ऊर्जा की ताकत।
अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आदि मध्य और अंत रहित अमोघ वीर्य वाले, अनंत बाहुं, असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम, ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले, दीप्त हुताश वक्त्रम, धधकती हुई अग्निरूप मुख वाले, त्वाम स्वतेत्सा, आपको अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि, इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, दीप्त हुताश वक्त्रम त्वाम स्वतेत्सा, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि। भावार्थ, आदि मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले आप ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, दाईं बाईं ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्निरूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। तो बाप श्लोक संबंधित पॉइंट से अभी आदि और अंत रहित ऑलराउंडर बताते हैं, तुमने पूरा 84 जन्म लिया है। VCD नंबर है 2341, VCD नंबर 2341। तुमने माने किसने है? किससे बात किया? अरे है अपने बड़े बच्चे से बात किया कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ऑलराउंड पार्टदारी तुम हो। और जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके पूरे 84 जन्म नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारा नाम शास्त्रों में गाया हुआ है। जिसको किसी ने मरते हुए नहीं देखा, जिसको किसी ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, दुनिया में कोई नहीं जानता उसके माई बाप कौन है। किसके है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, सभी धर्मों में मनुष्यों के द्वारा माना हुआ है। इस्लामी मानते हैं आदम, मुसलमान क्रिश्चियन मानते हैं एडम, सृष्टि का पहला मनुष्य। जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ। हिंदुओं में तो आदिदेव प्रसिद्ध है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। जिसके आदि और अंत का कोई को पता नहीं है। हाँ जी, शंकर को अमोर भी दिखाते हैं शास्त्रों में। एक तरफ को विस्पीते भी दिखाते हैं, विस्पीते चित्र में दिखाते हैं विश्व। और अमोघ वीर दिखाते हैं। अमोघ वीर माना उनकी शक्ति क्षय नहीं होती है, बताया। हाँ जी, माना शक्ति माना आत्मा की शक्ति है, शरीर। पॉइंट है अमोघ वीर्य के लिए वार्तालाप नंबर 295, डिस्कशन नंबर 295। शरीर की शक्ति क्षीण होती है ना, आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। शरीर में क्षीणता आवेगी तो आत्मा में भी क्षीणता आएगी। आत्मा में लगाव झुकाव पैदा होगा तो शरीर में भी अटैचमेंट आने से क्षीणता आवेगी। अभी 1000 भुजा वाला ब्रह्मा प्रैक्टिकल में पार्ट बजाय रहा है या नहीं बजाय रहा है?
पॉइंट है असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले। वार्तालाप नंबर 1856, डिस्कशन नंबर 1856 है। बेसिक में पार्ट बजा रहा है या एडवांस में पार्ट बजा रहा है? अरे बोलो ना। एडवांस में पार्ट बजा रहा है। 1000 भुजाएं सहयोगी हैं, तब तो भुजाएं चल रही हैं? बिना भुजाओं के आदमी काम कैसे करेगा? अनेक बाहु दरवृक्त नेत्रम, गीता में आया है ना। भगवान का जो विराट रूप है, उनको अनेक भुजाएं हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक कान हैं, दिखाते हैं ना। तो किस रूप में है? सहयोगी बच्चों के रूप में है ना। 3 अक्षर हैं, संग का र। संग मना समन करोति। पॉइंट है दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले। वीसीडी नंबर 322, वीसीडी नंबर 322 शांति पैदा कर देता है। उसकी याद में ही शांति भरी हुई है। शिव का कृष्ण, जो मनुष्य आत्माओं को आकृष्ट करता है, उनके दिल को खींचता है अपनी तरफ। और राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती है। रमण करना माना खेलना, आनंद लेना। तो योगी आत्माएं उस स्वरूप की स्मृति में रह करके रमण करती है। ये 3 आत्माएं मिलकर के जो पार्ट बजाती है, उसका नाम शंकर पड़ा। शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है, वो अधूरे पार्ट की यादगार है। जो तीसरा नेत्र है, वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। वो नेत्र पड़ा हुआ नहीं दिखाया जाता, सोया हुआ नेत्र नहीं है। कैसा है? खड़ा हुआ है। नाम क्या देते हैं उसे? शिव नेत्र। शिव नेत्र कहने से ही साबित हो जाता है कि वो शिव की आत्मा है। 3 आंखें हो गई, त्रिनेत्री कहा जाता है। स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। दायां नेत्र जो गुण देखता है, बायां नेत्र अवगुण भी देखता है, सिर्फ गुण नहीं देखता। जज का काम क्या होता है? पाप को ही देखता है कि पुण्य को भी देखता है? पाप और पुण्य दोनों को देखता है। तो राम वाली आत्मा सीधा नेत्र भी है, देखती तो उसे भी है, सीधे नेत्र से भी, लेकिन दुर्गुणों पर भी ध्यान रखती है। कोई को माया का पूरा अनुभव न हो, पूरी जानकारी न हो, तो वो विजयी बनेगा। माया रावण का भी परिचय जरूरी है, राम का भी परिचय जरूरी है। शिव बाप आते हैं तो दोनों का परिचय देते हैं।
राम बाप का भी परिचय देते हैं और रावण का भी पूरा परिचय देते हैं। दोनों की जानकारी जरूरी है। तो दायां नेत्र ब्रह्मा और बायां नेत्र राम और बीच में शिव नेत्र। ये त्रिनेत्री मिलकर के सारा कार्य संपन्न करते हैं। भगवान की जो बातें एडवांस पार्टी वाले बच्चों को मीठी मीठी लगती है, कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये आग उगलता है। पॉइंट है धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले। वार्तालाप नंबर 993, डिस्कशन नंबर 993। है? सबको मीठी मीठी लगती, कड़वी किसको नहीं लगती है? इनको बीके को कैसी लगती है? अरे बीके वाले ब्राह्मण है या नहीं है? वो भी तो ब्राह्मण है। उनको वो वाचा कैसी लगती है? सागर खारा भी, सागर मीठा भी, उनको खारा लगता है। आगे चल करके माया जब विकराल रूप धारण करेगी प्रकृति के साथ, तो सांप का निश्चय उखड़ जाएगा। बीके वालों का निश्चय भगवान के ऊपर बैठा हुआ है या उखड़ा हुआ है? उखड़ा हुआ है। तो उन्हें सागर खारा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे आग उगल रहा हो। तो जब सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बनेगी, बाहर की दुनिया के तो अनिश्चय बुद्धि है ही, बेसिक में अनिश्चय बुद्धि है ही, एडवांस में भी अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ेंगे। तो ज्ञान सूर्य की बातें कैसी लगेगी? ऐसे लगेगी जैसे आग उगल रहा हो। ओज किसे कहते हैं? तेज। पॉइंट है धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले। वार्तालाप नंबर 480, डिस्कशन नंबर 480। ऑन, ओज ऑफ नहीं, ओज ऑन। कहते हैं ना ओजस्वी। तो सूर्य जो है इतनी तेजी से तपेगा, ज्ञान सूर्य भी इतनी तीक्ष्ण किरणें फेंकेगा जो गीता में आया, बस 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 बंद करो, अब हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए मुरली में बोला है, ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे। वो तो दृष्टि की बात हुई, लेकिन ज्ञान भी ऐसा तीखा होता जाएगा, इतना तीक्ष्ण बातें सुनाएंगे कि जो श्रीमत पर न चलने वाले हैं वो सहन नहीं कर सकेंगे। सुनना दूभर हो जाएगा। महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ?
शिव के साथ कौन सा क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र माने अच्छाई भी देख ले योगी बने और फिर बुराई भी देखने योगी बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी काम पालना का करेगा। और तीसरा, जो काम कोई नहीं कर सकता संसार में वो काम भी करेगा। तो कब करेगा? जब देखेगा कि ये सब नकामे हैं, इनको सबको खलास करो। क्या? टोटल विनाश। राम जन्म मनाते पॉइंट है, योग ऊर्जा के तेज से नरकीय संसार तप रहा है। VCD नंबर 2577, VCD नंबर 2577। हैं तो दिन में मनाते हैं, दोपहर को 12 बजे राम का जन्म समझते हैं कि दोपहर को 12 बजे राम का जन्म हुआ। इसका मतलब जब सूर्य खूब तेजी से तपता है संसार में, तो उसकी गर्मी से सबको पता चलता है इससे ज्यादा ताप देने वाला कोई भी नहीं है। तो चारों तरफ उजेला ही उजेला हो जाता है, कहीं भी अंधकार का नाम निशान नहीं। अभी आगे है, आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। श्लोक है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। श्लोक दोबारा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरअहंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्म को प्राप्त हुए सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्राय जन्मों में सुखी ही रहते। और नीचे फुटनोट दिया हुआ है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे, ऐसे कुरान में लिखा हुआ है। और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है योगक्षेमम वहाम्यम। श्लोक को हमने पॉइंट्स के साथ समझा है, जो इस प्रकार कि ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान ही एक परम श्रेष्ठ ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ज्ञान का आश्रय लेकर जो निर्विकारी निरंकारी बनते हैं, अर्थात भगवान के ज्ञान को पूरी तरह समझेंगे, धारण करेंगे, तो निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे। और ऐसी आत्माएं अर्थात संपूर्ण आत्मिक स्थिति जो धारण करते हैं, वो फिर स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में नहीं आते। अब जो इस नरक में रह रहे हैं, वो फिर स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए बताया कि इसी दुनिया में जो अपने ज्ञान के आधार से वाइब्रेशन ऐसे बनाते हैं स्वस्थिति के, जो पूरी तरह देह की दुनिया, देह के पदार्थों को भूल जाते हैं,
उनका वायुमंडल फिर जैसे लक्ष्मी नारायण ज्ञान के प्रकाश में है, स्वर्ग के वाइब्रेशन में खड़े हैं, तो वैसे वाइब्रेशन जिनके बन जाते हैं वो फिर इस दुखी संसार में वापिस नहीं आते हैं, नया जन्म लेकर स्वर्ग में ही पहुंचते हैं। और ऐसी आत्माएं विनाश काल में भी दुखी नहीं होंगे। सारी दुनिया हाँ है करे, लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती है। तो इसके लिए बताया हुआ है प्राय जन्मों में सुखी रहते हैं। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। एक तो 9वें अध्याय का 22वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी बताया है विनाश के समय भगवान के बच्चों का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। और तीसरे अध्याय का 18वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 18। इसमें उल्लेख है कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे जो पूरी तरह आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, तो भगवान उनका कार्य करते हैं, प्रकृति स्वयं उनका कार्य करती है, वो भूख नहीं मर सकते। श्लोक में टॉपिक प्रलयांत में व्यथित नहीं होते, इसके लिए दूसरे अध्याय का 72, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72। इसमें बताया है कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न ऐसी अवस्था है जिसमें स्थिर हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और महामृत्यु में भी निर्वाण धाम को प्राप्त करता है। आगे प्रलयांत में व्यथित नहीं होते, इसके लिए 6वें अध्याय का 21-22, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 21-22, जिसमें बताया है कि विनाश काल में जो अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो जाता है, ज्ञान के द्वारा ऐसी स्थिति धारण करते हैं, वो तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता, तत्वों के द्वारा जो दुख मिलता है उससे विचलित नहीं होता, अर्थात देह के पदार्थों में कभी भी उलझेगा नहीं, और साथ में महामृत्यु के आत्यंतिक महादुख में भी विचलित नहीं होता। श्लोक में टॉपिक है संसार में उत्पन्न नहीं होते, अर्थात इस दुखी संसार में वापिस नहीं आते। जो भगवान को जानकर उस गुण को धारण करते हैं, उनके निराकारी निर्विकारी निरहंकारी गुण को, वो फिर इस दुखी दुनिया में नहीं आते, स्वर्ग में ही जाते हैं। इसके लिए चौथे अध्याय का 9वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, इसमें बताया है कि भगवान के दिव्य जन्मों और कर्मों को जानता है, वो देहभान को त्याग कर इस भगवान को ही पा लेता है और नारकीय दुखधाम में नहीं आता, स्वर्ग में जाता है। 5वें अध्याय का 17, अध्याय 5 का 17 नंबर श्लोक, इसमें बताया है कि ज्ञान से परम आधारित, ज्ञान से धुले पापों वाले पुनः वापिस नहीं आते, बल्कि सुखधाम में शरीर सदेह जाते हैं। 8वें अध्याय का 16, अध्याय 8 का 16, इसमें भी बताया है इस दुखधाम में भगवान के पास पहुंचने वाले जन्म नहीं लेते। 8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का 21, इसमें भी बताया है कि जो ऐसी अप्रगट अविनाशी, जिसे परम ब्रह्म लोक कहा जाता है, उसे विष्णु लोकीय वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, उसको पाकर दुखधाम में नहीं आते। 8वें अध्याय का 26, अध्याय 8 का श्लोक 26, इसमें बताया है शुक्ल गति वाले इस नारकीय दुनिया में नहीं आते। शुक्ल गति अर्थात ही ब्रह्मा का दिन, तो ज्ञान के द्वारा जो निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, तो वो फिर दुखधाम में नहीं आते। 13वें अध्याय का 23, अध्याय 13 का 23 नंबर श्लोक, इसमें भी बताया है कि भगवान को जानकर, प्रकृति पुरुष के रहस्य को जानकर अर्थात ज्ञान लेकर जो आत्मिक स्थिति का आचरण करता है, वो इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आता। और 15वें अध्याय का 4, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, इसमें बताया है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में जिससे अतीन्द्रिय सुख या परम पद की विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, तो उसे परम पद को खोजना चाहिए,
जिस वैकुंठ में गए फिर इस नरकीय दुनिया में नर निर्मित नरक में नहीं लौटते हैं। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने रिवाइज करके समझे। और श्लोक में मुख्य बात है ज्ञान का महत्व। इस ज्ञान का आश्रय लेने वाले विनाश काल में भी दुखी नहीं होंगे, ज्ञान की धारणा के कारण स्वर्ग में ही जन्म लेंगे